हेलो एवरीवन, निश्चय में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बालूशाही की रेसिपी। तो बालूशाही बनाने के लिए पहले मैं एक बोल में ले रही हूँ 1/4 कप घी। आप देख सकते हैं घी किस फॉर्म में है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ना तो लिक्विड है और ना ही एकदम गाढ़ा जमा हुआ है जिसको फेंटा ना जा सके। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में ये घी है जिसको अच्छी तरह से पहले फेंटना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे इसको फेंटते जा रहे हैं कितना लाइट एंड फ्लफी होता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो फिर इसमें डालेंगे दही। दही भी गाढ़ा है, एकदम पानी पानी जैसा दही नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा दही लिया है 1/4 कप। दही को घी में डाल करके अच्छी तरह से अब दोनों को बहुत अच्छे से फ्लफी होने तक फेंटना है। तो देखिए बटर और दही फेंटते हुए एकदम फ्लफी हो गया है। अब इसमें डालेंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप मैदा। छलनी में लेंगे मैदा और इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ डालेंगे नमक यानी कि 1/8 चम्मच ये है नमक, और उतना ही पिंच ऑफ यानी कि 1/8 चम्मच ही इसमें डाल रहे हैं मीठा सोडा। अब इन सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से पहले छान लेंगे। अब जब सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे तो अब इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए ये ध्यान रखना है जैसे हम आटा लगाने के लिए नीड करते हैं, आटे में लोच देते हैं, ऐसे लोच इसमें बिल्कुल नहीं देनी है। एकदम हल्के हल्के हाथ से सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में बस मिक्स करना है, यानी इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर हमें लोच नहीं देना है, बहुत अच्छे से नीड नहीं करना है, जैसे आटा लगाते हैं वैसा नहीं करना है, केवल इतना हल्के हल्के हाथ से करना है कि आपस में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर सब मिक्स करने के बाद में क्योंकि इसको बाइंड करना है तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ये करीब आधा कप मैंने पानी लिया है और आधे कप के करीब पानी इसमें डल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दही हमने लिया था वो गाढ़ा दही लिया था। अगर दही आप पतला लेते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ होगी, और अगर आपने गाढ़ा दही काम में लिया है तो इसमें करीब करीब आधा कप पानी डल जाता है। तो धीरे धीरे करके पानी डालिए और एक सॉफ्ट जैसे डो बनता है उस तरह से बना लेना है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप देख सकते हैं मैं केवल उनको इकट्ठा कर रही हूँ, उंगलियों से ही इकट्ठा कर रही हूँ, हथेली बिल्कुल यूज़ में नहीं लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस तरह से इन सभी को आपस में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये एक सॉफ्ट डो की जैसा बन जाएगा। तो ये तो लग गया है बालूशाही के लिए आटा, बहुत ज्यादा लोच नहीं देनी है, बस आटा लग करके तैयार है। इसको मैं रखूंगी 15 मिनट के लिए, और जब तक ये आटा रेस्ट करेगा 15 मिनट तब तक मैं इसकी शुगर सिरप बना लूंगी। तो ठीक है, शुगर सिरप बनाना शुरू करते हैं। साथ में तेल को गर्म करना शुरू करेंगे। 15 मिनट बाद में बालूशाही को शेप देंगे और फटाफट से तेल में से फ्राई करके निकालेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी यूज नहीं हो रहे हैं जो महंगे हो, ना कोई मावा यूज हो रहा है, क्योंकि दिवाली के टाइम पर ना अगर आप मावा मार्केट से लेकर के आते हैं तो बहुत ही खराब क्वालिटी का मावा मिल रहा होता है। ये रेसिपी इसलिए बहुत अच्छी है कि सॉफ्ट है, टेस्टी है, सब चीज होती है, लेकिन इसमें मावा वगैरह यूज नहीं होता, इसलिए मुझे बालूशाही बहुत पसंद है। ऑल्दो बहुत लोग कंप्लेन करेंगे हेल्दी नहीं है क्योंकि इसमें मैदा डली है। तो अगर आपको लगता है कि मैदा डली है, हेल्दी नहीं है, तो इसको आप आटे से भी बना सकते हैं। मेरे पास में थोड़ी सी मैदा रखी हुई थी एक्स्ट्रा जिसको मुझे खत्म करनी थी, तो ये रेसिपी मैं मैदा से ही बना। तो अब बालूशाही के लिए बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी, 1 कप पानी। अब मीडियम लो फ्लेम पर चाशनी को पकाना है। तो चलाते हुए इसको पकाएंगे, और पकाना इतना है कि चीनी पूरी मेल्ट हो जाने दें। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में 1-2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर और रखें, ताकि जो चाशनी बनेगी वो चिपचिपी बनेगी। बालूशाही के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना चाशनी बालूशाही में अंदर तक नहीं जाती। तो अगर आप चाहते हैं आपकी रसीली और एकदम अंदर तक जूस यानी कि रस भरी हुई बालूशाही बने, तो इस बात का ध्यान रखें। तो लीजिए चीनी मेल्ट हो गई है, 1-2 मिनट चाशनी को पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब चाशनी में फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी केसर, साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायफल पाउडर, क्योंकि इससे चाशनी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है और बालूशाही में टेस्ट आ जाएगा। थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई इलायची पाउडर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चाशनी को एक साइड में उठा करके रख देंगे। अब वापस चलते हैं अपने डो की तरफ। तो देखिए डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और
काफ़ी सॉफ्ट डो बना है। अब इसमें से छोटे छोटे से पीसेस तोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बराबर साइज़ की बालूशाही बने तो इसमें इक्वल पोर्शन में इसको कट करें। तो मैं यहाँ पर अंदाजे से ही इक्वल पोर्शन में कट कर रही हूँ और 2 कप मैदा में से मेरी बनती है करीबन 10 बालूशाही। तो यहाँ पर मैं 10 पीसेस में इसको इस तरह से तोड़ लूँगी और फिर इसकी बॉल बना करके बालूशाही की शेप देंगे। तो सभी बालूशाही बनकर के तैयार है। तो चलिए इनको लेकर के चलते हैं अब फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल में मैं बालूशाहियों को फ्राई करूंगी। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप घी में बालूशाही फ्राई करते हैं या ऑयल में फ्राई करते हैं। तो चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हो गया या नहीं, मैंने एक छोटा सा पीस इसमें डाल करके देखा है। तो ये पीस आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर आ रहा है। एकदम से ऊपर नहीं आ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन एकदम नीचे भी सिंक नहीं हुआ है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि मीडियम गर्म ऑयल है। इसमें बालूशाही डाल सकते हैं, क्योंकि बालूशाही को मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डालेंगे, धीरे धीरे सेकना है ताकि अंदर तक ये सिके। तो गैस को रखेंगे बिल्कुल मीडियम लो, मैंने गैस रखी है और इसी गैस पर इसको सेकना है। तो इनको सबको ऊपर फ्लोट होने देते हैं। जब ये ऊपर आ जाएंगी तब इसको पहली बार पलटेंगे। तो ये अब ऊपर फ्लोट होने लगे हैं, इनको अब पलट लेंगे। मैं इनको दूसरी तरफ से पलट के चेक कर रही हूँ कि अगर ये दूसरी तरफ से भी सिक गए हैं तो इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है बालूशाही का। अब बालूशाही को कढ़ाई में से निकाल लेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट पे। हो सके तो पेपर टॉवल पे रखें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। तो एक्सेस ऑयल निकलने के बाद में यानी इसको 1 आध मिनट का टाइम देंगे और फिर इन्हें डिप करेंगे चाशनी में। तो एक बैच फ्राई हो गया है। बाकी बची हुई जो 5 बालूशाही हैं उनको भी अब कढ़ाई में इसी तरह से डालेंगे, दोनों तरफ से फ्राई करेंगे और जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब कढ़ाई से निकाल लेंगे। जितनी देर मैंने बालूशाही को फ्राई करने में लगाया, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है तो जो चाशनी है वो ठंडी हो गई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। और साथ में ये भी मुझे नजर आया कि आप देख सकते हैं ना, ये व्हाइट होने लगी है। तो क्या होता है, चाशनी में ना क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। क्योंकि मैं एक स्टेप भूल गई थी, जब आप चाशनी बनाएं तो इसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू की जरूर डाल दें, लेमन जूस की डाल दें। तो इससे जो शुगर सिरप है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती, यानी कि उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। तो कोई बात नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ कि बाद में नहीं डाल सकते। मैं चाशनी को गर्म होने के लिए मैंने रखा है और इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस की भी डाल दी है। अब एक एक करके बालूशाही को शुगर सिरप में डालेंगे और 2 मिनट के लिए एक साइड में रहने देंगे। ऊपर से थोड़ा सा चाहें तो आप चाशनी डाल सकते हैं। उसके बाद में इनको पलटते हैं ताकि दूसरी साइड में भी चाशनी अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर ले। अगर आपको अच्छी मीठी रस भरी बालूशाही पसंद है तो इसे कम से कम आधा पौन घंटा चाशनी में रहने दें। और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं, केवल हल्की सी चाशनी हो इतना ही आप पसंद करते हैं, तो 15-20 मिनट में भी बालूशाही को शुगर सिरप से निकाल सकते हैं। तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है आप कितनी देर इसको चाशनी में रहने देते हैं। अगर आप ज़्यादा चाशनी में रहने देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा चाशनी एब्जॉर्ब करेगी, अंदर तक चाशनी चली जाएगी। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो ये अंदर से थोड़ा सा फीका और ऊपर से थोड़ा चाशनी भरा रहेगा। तो मैंने बालूशाही को 1 घंटा शुगर सिरप में रहने दिया, तो अंदर तक इसमें चाशनी चली गई है। अब मैं बालूशाही को निकाल रही हूँ एक प्लेट में और थोड़ी देर इनको ऐसे ही खुला रहने देंगे ताकि जो चाशनी है ऊपर से ड्राई हो जाए। तो जो बालूशाही है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, 2-3 वीक तक ये खराब बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर एक बार चाशनी पूरी सूख जाएगी तो इसको लंबा भी आप रख सकते हैं। तो बस बालूशाही बनकर के तैयार है। ऊपर से चाहें तो थोड़ा सा केसर, पिस्ता इससे गार्निश करें और सर्व करें। तो देखिए कितनी सुंदर चमकदार बालूशाही बनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चय इन जायका को फटाफट से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।